हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आयु यानी कि एजेज के क्वेश्चन। और ये रेशियो प्रोपोर्शन का ही एक टॉपिक है जिसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों CHSL 2024 टीयर 1 के क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, आप लगा लो 15 के करीब होंगे। सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी मैं पिछले कई दिनों से ज्योमेट्री पे काम कर रहा हूँ, यानी ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो CHSL 2024 टीयर 1 में पूछे गए थे। और उसमें मैंने लगभग लगभग मुझे लगता है कि 3 वीडियो हमने कवर किया है, तो 70 के आसपास क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, यानी कि जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक मिनट, या फिर लाइन एंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे मैंने सॉल्व करा दिया है। अब रह गया है आपका सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसको भी हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज चूंकि मेरे पास टाइम काफी कम था तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया जाए, कोई ना कोई वीडियो तो अपलोड होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सबसे कम क्वेश्चन वाला टॉपिक लिया, यानी कि एज वाले। और यहाँ पर 10 to 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का ही ये हिस्सा है। लेकिन केवल एज से इतने क्वेश्चन आना, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि जो सीजीएल का पेपर होने वाला है उसमें भी एज के क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक के लिए काफी अधिक माने जाएंगे। ये आप ऐसे मत समझना कि ये बिल्कुल हल्का टॉपिक है या फिर इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप कम से कम जितने क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो CHSL का पेपर है वो SSC का लेटेस्ट पेपर रहा है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए दोस्तों, तो PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि NK मैथ संधू कुमार के नाम से रन करता है, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लें। जो टेलीग्राम की लिंक है ऑफिशियल, वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप की वीडियो अच्छी लगेगी और आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। देखिए भाई, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ अ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 7:4। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग देयर एजेज इज दिस। द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 8 years विल बी। देखो, सबसे पहले मैंने कई बार आपको बताया है अपने रेशियो इन प्रोपोर्शन के वीडियो में कि जब भी रेशियो में आपको प्लस या माइनस करने को बोला जाए तो प्लस या माइनस के केस में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो रेशियो को ही। यानी कि रेशियो जैसे यहाँ 7:4 दिया है तो आप 7 और 4 को ही प्लस कर लो या फिर उसको माइनस कर लो। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट निकालना हो या फिर स्क्वायर करना हो या फिर क्यूब करना हो, तो वैसे केस में जहां पर भी प्रोडक्ट की बात की जा रही हो तो वहां पर आपको एक्स या फिर कोई भी एक वेरिएबल वैल्यू यहां पर यूज कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैं जनरली एक्स का यूज करता हूं, आप भी करें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो एज का रेशियो है उसमें हम एक्स लगाएंगे, यानी कि फादर का एज हम मान लेते हैं 7x और सन का एज जो है वो 4x। अब इनका प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे तो ये प्रोडक्ट आपको बोला गया है कि ये 1372 के बराबर है। 7 से इसको काट लो, 7 से काटोगे 7 एक बार में 6 7 7 9 63, 7 6 42। 4 से काटोगे 4 चौके 16 और 4 9 36। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो आप बोलोगे 7। एक्स की वैल्यू 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही 49 होता है। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू आ गई तो फादर और सन का एज आप लिख सकते हो। फादर 7x था तो 7 सत्ते 49, क्योंकि हम एक्स की जगह पर 7 यूज कर रहे हैं। और जो पुत्र का उम्र था रेशियो में वो 4 था, तो 4 7 जा, क्योंकि हम एक्स यहाँ पर 4x माने थे, तो 7 चौके 28। 8 साल बाद आपको बताना है एज का रेशियो, तो हम इसमें 8 years ऐड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 9 8 17 यानी 57, और ये 36। आप इसको काट सकते हो, 3 से 19 या 57 और 3 से 12 या 36, तो 19 और 12 यानी ऑप्शन सी सही होगा। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर बोला गया है इन द ईयर 2000 मोनू वॉज 3 times हिज सिस्टर्स एज, यानी मोनू की उम्र उसके बहन की उम्र की कितनी थी, 3 गुनी थी। अब ये कह रहा है 2010 में ही वाज 24 years ओल्डर देन हर, यानी कि 24 साल बड़ा है ये अपनी बहन से। तो आपको बताना है कि मोनू की उम्र अभी कितनी है। देखो, सबसे पहले अगर मैं वर्ष 2000 की बात करूं तो आप बोलोगे कि ये मोनू और ये इसकी सिस्टर, इनमें क्या रेशियो है, तो आप बोलोगे मोनू की एज सिस्टर की 3 times, यानी ये 1 तो ये कितना 3। अब कह रहा है कि देखो भाई, 2010 में ये 2000 से 2010 तक आओगे तो कितना साल बढ़ेगा, आप बोलोगे 10 साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो 10 साल बाद आपको पता है कि 10 साल बाद रेशियो इनका क्या हो जाएगा। रेशियो से मतलब ही नहीं है, 10 साल बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इनका डिफरेंस जो है वो 24 years है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो दोस्तों कि
एज में डिफरेंस हमेशा ही सेम रहता है, ठीक है, चाहे रेशियो भले जो भी बने लेकिन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं मान लूं कि अगर पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 3 और 2 है और डिफरेंस यहाँ 10 साल है, तो अगर आप 5 साल आगे या फिर 5 साल पीछे जाओगे या कभी भी चले जाओ, डिफरेंस हमेशा वो 10 ही रहेगा। जैसे दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिफरेंस हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, उसी तरीके से आप समझ लो कि दो व्यक्तियों के एज के रेशियो में अगर डिफरेंस यानी दो व्यक्तियों के एज में डिफरेंस आज जो भी है, आज से कुछ साल बाद भी उतना ही रहेगा और पहले भी उतना ही रहा होगा। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि 2010 में भी इनका डिफरेंस कितना रहा होगा, 20 सॉरी यहाँ पर डिफरेंस जो होगा वो अभी जैसे 24 वर्ष अधिक है, यानी कि 2010 में अगर डिफरेंस 24 है, 24 वर्ष अधिक होने का मतलब क्या है कि भाई में से बहन की उम्र को माइनस करोगे तो अभी 24 साल आएगा, तभी तो 24 साल बड़ा है। तो ये 24 साल का जो अंतर है, वर्ष 2000 में भी 24 साल का ही अंतर रहा होगा। तो आप वहीं पर डिफरेंस ले सकते हो कि इनका डिफरेंस 2 है लेकिन क्वेश्चन में 24 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 12 वर्ष। और हमसे मोनू की उम्र पूछी जा रही है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 या 36 वर्ष। लेकिन 36 वर्ष कब दोस्तों, ये वर्ष 2000 में, क्योंकि ये रेशियो 2000 का है, तो वर्ष 2000 में वो 36 साल का था और अभी 2010 की बात की जा रही है, यानी 10 साल और बड़ा हो गया होगा, तो 46, यानी कि 10 बढ़ गया तो 46 ईयर्स उसकी एज होगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये कह रहा है कि 10 साल पहले एक आदमी की आयु 5 गुनी थी उसकी पुत्र की आयु की, और 2 साल हेंस ये कह रहा है 2 ईयर्स हेंस, यानी कि 2 साल बाद ट्वाइस हिज एज। देखो 2 साल बाद कह रहा है कि 2 गुना रह जाएगा, तो यानी उसका 2 गुना, यानी कि उस व्यक्ति की उम्र का 2 गुना जो होगा वो बच्चे की उम्र के 4 गुना के बराबर है। तो ये कह रहा है कि प्रेजेंट एज बता दो बच्चे की, यानी कि सन की। ठीक है, बहुत इजीली हम बता पाएंगे। जैसे 10 साल पहले अगर रेशियो आपको बताना हो तो पुत्र का 5 गुना था, यहां पर देखो, और ये कह रहा है 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 4 गुना के बराबर होगा। यही बात है। कई तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। जैसे पहले मान लो 10 साल पहले की अगर हम बात करें, ये पिता, और पिता को मैं एफ लिख देता हूं, फादर, और सन को मैंने एस लिख दिया। इनका रेशियो क्या आएगा, 5 गुना था, यानी सन 1 था तो फादर 5 टाइम्स, ओके, यानी कि 5। अब 2 वर्ष बाद, यानी कि ओवरऑल कितना का डिफरेंस आ गया, 10 साल पहले और 2 वर्ष बाद, यानी कि 10 ईयर्स एगो एंड आफ्टर 2 ईयर्स, ओवरऑल 12 ईयर्स का डिफरेंस देता है। तो हम यहाँ पर डिफरेंस मानेंगे कि आफ्टर 12 ईयर्स ये रेशियो ऑफ फादर सन का कितना बनेगा। तो ये कह रहा है कि देखो पिता की आयु का, कहा गया, हाँ, 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना, यानी कि फादर का 2 टाइम्स जो है वो सन के 4 टाइम्स के बराबर है। यानी कि एफ बाई एस अगर आप निकालोगे तो 4/2, यानी कि ये 2 और 1 का रेशियो देगा। सॉरी, तो यहां पर आप लगा लो कि ये 2 और 1 का रेशियो है 12 वर्ष बाद। ठीक है, अब यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो या डायरेक्ट डिफरेंस भी लिख सकते हो। जैसे 12 वर्ष बाद की है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम डायरेक्ट लगाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5 माइनस 2, यानी कि ये 3 आ गया, और यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लो तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस लेना है। 12 टू जा 24 और 12 वन जा 12, तो 24 माइनस 12 ये कितना आ गया, 12। तो 3 की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और आपसे कह रहा है पुत्र की आयु बता दो, तो पुत्र की आयु देखो 1 की वैल्यू तो 4 ही थी, ठीक है, यानी कि ये 12 साल पहले कितना था, 4 वर्ष का, तो आज कितना होगा, उसमें 12 साल बढ़ जाएगा, तो 12 और 4 16। तो अब आप सोचेंगे कि 16 आंसर होगा और ऑप्शन डी पे करेक्ट कर देंगे, लेकिन ये सरासर गलत जवाब है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो ये जो रेशियो हमने यूज किया है 2 और 1 का, जहां पर हमने 12 साल का गैप लिया, 12 साल का गैप आज तक नहीं है, आज से 2 वर्ष बाद तक का है। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, 12 ईयर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो आफ्टर 2 ईयर्स का डिफरेंस है, न कि आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है, तो यहां पर हमें यह देखना होगा कि आज का जो समय चल रहा है वो उसमें बस 10 वर्ष ही बढ़ना है, या फिर हमने जो यहाँ पर 16 ईयर्स निकाला है ना, यानी कि 1 की वैल्यू हमने 4 निकाला, उसमें 12 ऐड करके 16 निकाला, तो वो आफ्टर 12 ईयर्स निकला। लेकिन आज तो आफ्टर 10 ईयर्स का वैल्यू जो है वो आज है, देखो 10 वर्ष पहले, यानी कि आज आते आते कितना होगा, मात्र 10 वर्ष बढ़ेगा, न कि 12 वर्ष। ठीक है, ये तो 2 वर्ष बाद कहा था, इसलिए हमें 2 ऐड करना पड़ा। तो हम ये बोलेंगे कि 4 में हमें केवल 10 जोड़ना है, तो 4 + 10, यानी कि आज जो वर्तमान उसकी उम्र है, यानी कि प्रेजेंट एज, वो 14 ईयर्स की है। या फिर 16 निकाल चुके हो तो माइनस का 2 करोगे। तो ये बात आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बात समझ पा रहे हैं, तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
और इस वीडियो को लाइक भी कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ कमेंट भी करें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन आसान ही था, लेकिन बहुत सारे लोग आंसर निकालेंगे, जैसे 16 दिखेगा मार्क करके चल देंगे, ठीक है। अगला सवाल है, द एज ऑफ अ फादर विल बी डबल द एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद डबल हो जाएगा पुत्र की उम्र का पिता की उम्र, ठीक है। और 10 साल पहले क्या था, पिता का उम्र जो था वो 6 गुना था पुत्र की उम्र की। तो ये कह रहा है कि कितने साल बाद जो उनका रेशियो होगा उम्र का वो 3 और 2 का हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले कह रहा है कि 10 साल पहले, यानी कि 10 ईयर्स अगो, ये जो रेशियो है फादर और सन का, ये कितना है, 6 गुना था, यानी कि ये 1 तो ये 6, यही बात है। आगे क्या कह रहा है कि 10 साल बाद ये डबल रहेगा, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स ये कितना रह जाएगा, 2 और 1 का रेशियो, यानी सन का डबल होगा। लेकिन ये ध्यान रखो, ये 10 साल पहले, ये 10 साल बाद, तो टोटल गैप कितने का हो गया, यानी कितने ईयर का गैप हो गया, तो 10 साल पीछे। तो 10 साल पीछे से आज तक आओगे तो पहले 10 प्लस होगा, फिर आज के बाद 10 साल और आगे जाना है तो 10 साल और, यानी कि ओवरऑल 20 साल का ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 20 ईयर्स का, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितने का है, 20 ईयर्स का। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ और कोई सा भी एज निकाल लो, आज का या कभी का भी, लेकिन आज का ही निकालेंगे क्योंकि अब से कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, रेशियो ये होगा। तो हम यहाँ पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6, एक मिनट, देखो ये हो गया 6 वन जा 6 और 2 वन जा 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। जहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो पिता क्या निकालोगे, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, और पुत्र का 1 था, ये फादर हो गया। सन का निकालोगे तो 1 की वैल्यू 5 ही है, लेकिन ये ध्यान रखें ये 10 साल पहले की बात है। तो अगर हम यहां से प्रेजेंट एज निकालें, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये 30 वाला 10 बढ़ के 40 हो जाएगा, और 5 वाला 10 बढ़ के 15, यानी ये फादर और ये सन। ये ध्यान रखिए कि अभी वर्तमान में कौन है, ये पिताजी का उम्र है और ये पुत्र का उम्र है। अब ये कह रहे हैं कितने साल बाद ये रेशियो 3 और 2 में चेंज हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं अभी रेशियो करके, या फिर कई सारे तरीके हो सकते हैं निकालने के। जैसे मान लो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 40/15 है, इसमें कितना ऐड करें कि ये रेशियो कितना बन जाए, 3 और 2 बन जाए, यही बात है ना। इसको सॉल्व कर लो, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 दूना 80, और ये 2x, और ये 15 तिया 45, और 3x, तो 2x माइनस 3x और 80 माइनस 45, यानी कि आ गया 35। तो ये 35 वर्ष बाद ये केस बनेगा। नेक्स्ट देखें दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज एज ऑफ 24 वर्कर्स एंड देयर सुपरवाइजर इज 41 ईयर्स, इफ द सुपरवाइजर्स एज इज एक्सक्लूडेड, यानी सुपरवाइजर की उम्र को हटा दिया जाए तो जो औसत है वो कम हो जाता है 0.75 ईयर्स। तो पूछ रहा है सुपरवाइजर की उम्र बता दो। देखो सबसे पहले ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो इसे हम एवरेज में भी सॉल्व करते हैं वैसे भी, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है एज वाले में ही, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, और मैं आपको सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो सबसे आसान तरीका, तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो, या फिर आप डिफॉल्ट एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। फॉर्मूला क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति आता है एवरेज वाले ग्रुप में, या फिर चला जाता है ग्रुप छोड़ के, या उसको जबरदस्ती भगा दिया जाता है, तो वैसे में हम क्या करेंगे, देखो जो भी जैसे सुपरवाइजर ही है तो उसकी उम्र कैसे निकालेंगे, ओल्ड एवरेज लिखेंगे, और फिर प्लस या माइनस करेंगे, और जितना का एवरेज चेंज आया है, एवरेज में जितना चेंज आया है, और इनटू का क्या लिखेंगे, नंबर, ठीक है। जैसे आप अब सीधे कॉन्सेप्ट पे आओ, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट में क्या है कि जितना एवरेज है पहले से ग्रुप का, अगर उसी उम्र का या फिर उसी वेट का आदमी ग्रुप से बाहर जाए या फिर ग्रुप में शामिल हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं आता है, यानी कि एवरेज बिल्कुल सेम रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि एवरेज में चेंज आया है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि देखो 41 तो पहले से था ही, लेकिन चूंकि एवरेज कम हो रहा है, एवरेज कम होने का मतलब कि जब पर्सन था तो उसके कारण एवरेज ज्यादा था, तो हम यहाँ पर प्लस लिख लेंगे, ठीक है। और देखो कितना कम हुआ है, 0.75, 0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं। और कितने लोगों का इतना एवरेज कम हुआ है, यहाँ पर नंबर ये लिखेंगे, हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलोगे 24 कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर को छोड़ दिया जाए तब, तो 24 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बस अब काट लो। ये 4 छक्के 24 और 6 तियां 18 और 41 जोड़ोगे तो 59 ईयर्स। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है, एक पिताजी हैं जिनकी जो अभी उम्र है वो 3 गुनी है उनकी पुत्री की उम्र से, 10 साल बाद 2 गुनी रह जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि पुत्री का उम्र बता दो। बहुत आसान है, देखो ये फादर और ये डॉटर,
यहाँ पर रेशियो 3 टाइम्स है, यानी कि 1 और 3, डॉटर की एज अगर 1 है तो फादर की एज 3 होगी, 3 टाइम्स। और यहाँ पर कह रहे हैं 10 साल बाद इनकी उम्र डबल रह जाएगी, यानी कि इसमें 10 ईयर्स अगर बढ़ता है तो ये 2 और 1 का रेशियो बन जाएगा, यानी कि डॉटर अगर 1 रहेंगी तो पिताजी उनका 2 गुना यानी कि 2। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, 10 साल बाद की बात है तो 10 हम ले लेंगे, और डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो दोनों का जो गुणनफल आया उसका अंतर लिखेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट आया उसका डिफरेंस लिखेंगे। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिखेंगे, 10 2 जा 20 और ये 10, तो ये 10 आ गया, 1 की वैल्यू 10 आ गई। और डॉटर का यहाँ पर जो रेशियो में वैल्यू था वो 1 ही था, इसका मतलब डॉटर का एज 10 था, ठीक है। 10 था नहीं, 10 है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला वाला रेशियो है ये वर्तमान आयु का अनुपात था, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में ये केस चल रहा था, ठीक है। तो चूंकि प्रेजेंट का रेशियो यही है तो 1 की वैल्यू जो 10 आई यही प्रेजेंट एज हो गई। अगर ये 10 साल पहले का रेशियो होता तो अब हम बोलते कि पुत्री का उम्र 10 साल पहले इतना था, फिर आज आते आते जितना बढ़ता उतना हम बढ़ा देते उसमें। तो 10 साल यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। सेवेंथ में कह रहा है राम इज 12 ईयर्स ओल्डर देन राहुल एन ईयर्स अगो, यानी एन साल पहले राम जो थे वो 2 गुने थे किसके? राहुल के। अब ये कह रहे हैं कि 2n ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 2n ईयर्स बाद, अभी से जो रेशियो बनेगा राम का और राहुल का वो कह रहा है 15 और 11 का। तो हमें n की वैल्यू बतानी है, बहुत आसान भाषा में समझे। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले तो आप समझ लो कि राम और राहुल रेशियो क्या है। देखो सबसे पहले ये कह रहा है n वर्ष पहले जो रेशियो था इनका वो था राम राहुल का 3 गुना, यानी कि राहुल 1 तो राम कितने? इसके 3 टाइम्स, ठीक है। ये n ईयर्स पहले की बात है, n ईयर्स पहले। आफ्टर 2n ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 2n ईयर्स बाद जो रेशियो रहता है ये 15 और 11 का रहता है। तो यहां से यहां तक कितने n का गैप हो गया? देखो जैसे मैंने बताया था कि कुछ पहले और कुछ बाद तो हम प्लस करेंगे, n साल पहले और 2n ईयर्स बाद, यानी कि ओवरऑल जो गैप आएगा वो कितना आ जाएगा? 3n का आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट अब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दे रखा है 20 ईयर्स जो है वो राम राहुल से बड़ा है। और मैंने आपको एक चीज क्लियरली समझाया था कि जो डिफरेंस होता है दो लोगों के उम्र में वो हमेशा समान रहता है, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था। तो आप चाहे यहाँ पर डिफरेंस 20 ले लो या फिर यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ स्टार्टिंग की कंडीशन में कि डिफरेंस अगर मान लो 3 और 2, 1 में डिफरेंस 2 का है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस ये 20 ईयर्स का है। तो 1 की वैल्यू 10 ईयर्स हो गई, यानी कि 3 की वैल्यू 30 और 1 की वैल्यू 10, यानी कि राम 30 साल का और राहुल कितना? 10 साल का। ये कब? n साल पहले, n साल पहले राम 30 साल का और राहुल 10 साल का। लेकिन वहां से अभी तक आने में कितने n का गैप है? 3 बार n का गैप है, यानी 3n का गैप है। तो मैं ये कहूं कि देखो n साल पहले अगर इनकी वैल्यू 30 और 10 थी, और अगर 3n की बाद की हम बात करें, 3n वर्ष बाद की बात करें, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा? तो आप बोलोगे 15 और 11 का। यहां पर भी मैंने शो किया है, तो ये 15 और 11 का बनेगा। अब यहां से हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। अब आपके मन में एक चीज डाउट आ रहा होगा आपके दिमाग में कि यहाँ पर 3n क्यों किया गया? क्वेश्चन में तो यहाँ पर 2n के बाद ही बोला है कि 2n ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अभी से 2n ईयर्स बाद, यही बोला गया था। लेकिन ये अभी से बोला गया है, देखो ये आज से बोला गया है, ठीक है। लेकिन हमने जो 30 और 10 लिया है ये तो n ईयर्स एगो की बात है, यानी n ईयर्स पहले की बात है। तो n साल पहले से अगर लेंगे तो आज आते आते n वर्ष बढ़ेगा, और आज से फिर 2n ईयर्स बाद का ये बात है। तो ओवरऑल 3n ईयर्स का गैप आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आप देखोगे कि यहाँ पर 3 कॉमन है, तो मैं 3 से काटता हूं अगर, तो ये 10 बार में, और ये n बार में, और ये 5 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 50 और प्लस 5 15n, और ये 110 और प्लस 11n। तो यहां से 4n की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काटोगे तो आप 15 15 चौके 60। ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। एट्थ, एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करता है। ध्यान से समझना, वृक्ष की जो आयु है, यानी कि द एज ऑफ अ ट्री डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक। अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ सच ट्री इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एज।
यानी कि ये कह रहा है कि ऐसे वृक्ष का जो मूल्य है, यानी कि कीमत रुपए में मूल्य जो है कॉस्ट, वो उसके छल्लों के आ, ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपातिक होता है। यहां पर भी वही बात बोला गया था कि प्रोपोर्शन टू इट्स एज है। अब देखो कह रहा है कि एक ऐसा पेड़ है जिसमें 40 रिंग है और 50 ईयर्स उसका उम्र है, ठीक है। यही कह रहा है कि अ ट्री with 40 rings and 50 years of age has a value of 50,000, then a tree with 30 rings dash years of age and its value dash। यानी दो चीज आपसे पूछ लिया गया, उसका एज और उसकी वैल्यू। सबसे पहले ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि देखो वृक्ष की आयु तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। और दूसरा बात क्या बोला गया था कि जो वृक्ष का प्राइस है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके आयु पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। देखो सबसे पहले जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, देखो रिंग, फिर एज और फिर उसका प्राइस, ठीक है। रिंग, एज और प्राइस। क्या कंडीशन है, आप यहां पर देखो कि पहले 40 रिंग था फर्स्ट केस में, तो ऐसे में एज 50 था यहां पर बोला गया है, एंड प्राइस जो है वो 50K है। यही बात है, 50K मीन्स 50,000। दूसरे केस में कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रिंग है वो कितना है, यहां पर 30 है, ठीक है। ये 30 हो गया। तो 40 को अगर हम 30 बोल रहे हैं तो हमें बस ये देखना है कि 50 को क्या बोलेंगे और 50K को क्या बोलेंगे। तो आप बोलोगे 40 को 30 बोला जा रहा है, अगर 40 की वैल्यू अगर 30 के बराबर है तो 0 से 0 काट लो, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4 के बराबर। 1 की वैल्यू अगर 3/4 है दोस्तों, तो आप देखोगे यहां से 50 की वैल्यू क्या होगी, 50 और गुणा में 3/4, ठीक है। और 50K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50K और गुणा में 3/4। तो बस ये वाला और ये वाला अपना आंसर होगा। एज इतना आएगा और उसका प्राइस इतना आएगा, बस सीधी सी बात है। कैलकुलेट कर लो, 50 या 150 को 4 से भाग करोगे यानी 75 का आधा, तो 37.5, 37.5। और ये भी 50, ये भी 37.5 ही आएगा। बस के का मतलब 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये 37,500 आएगा। तो 37,500 और 37.5 कहां पर है, ऑप्शन सी में 37.5 और यहाँ पर 37,500, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। और अभी तक दोस्तों अगर लाइक नहीं किया है यार तो लाइक कर दो जल्दी से, और कमेंट नहीं किया है तो साथ में कमेंट्स भी आप जरूर से कर दें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब करना आप भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ये भूलने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। अगला सवाल आते हैं जिसमें 4 साल पहले रवि की आयु की बात की गई है। ये काव्या की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। और ये कह रहा है, 1 मिनट, भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब से 7 वर्ष बाद रवि की आयु काव्या की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु का योग। देखो रवि रेशियो काव्या, 4 वर्ष पहले रेशियो था 4 टाइम्स ऑफ काव्या, यानी कि 1 और 4 का। 7 वर्ष बाद, आज से 7 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3:1। यही बात है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपको पता है ये माइनस प्लस है, तो ओवरऑल 11 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। ये 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है। और यहाँ भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करो तो 11 दूना 22 आ गया, एक की वैल्यू 22 है। और आपसे उनकी वर्तमान योगफल, तो पहले का ही योगफल निकाल देते हैं। देखो 4 और 1 5, पहले सम 5 था तो 5 की वैल्यू 22 बचे 110। 110 वर्ष ये सम है, लेकिन ये कब है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि ये सम तो है कब, 4 वर्ष पहले का केस है। तो 4 वर्ष पहले से आज आते आते टोटल 4 वर्ष बढ़ जाएंगे, लेकिन 4 वर्ष ही क्या हम बढ़ाएंगे तो आंसर आएगा। अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप बिल्कुल गलत हैं। कैसे, क्योंकि देखो 4 वर्ष तो केवल एक आदमी में बढ़ेगा ना, यहाँ पर दो दो पर्सन है, रवि और काव्या, तो रवि का भी 4 वर्ष उम्र बढ़ेगा और काव्या का भी 4 वर्ष। ऐसा नहीं है कि पहले से आज तक आते आते केवल काव्या 4 वर्ष बड़ी हो जाएगी और रवि उतना ही रह जाएगा, नहीं। तो ओवरऑल हमें इसमें 8 वर्ष बढ़ाना होगा, तब वर्तमान उम्र का योगफल आएगा। तो ये 118 वर्ष, यानी ऑप्शन ए जो है 9th का वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये कह रहा है कि पी गॉट मैरिड 15 ईयर्स अगो, टुडे हर एज इज 1:3/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, ठीक है। यानी कि मैरिज की उम्र का 1:3/5 टाइम्स है अभी उम्र उसकी। ये कह रहा है वर्तमान में उसका एक पुत्र है जो कि 1/5 ऑफ हर एज है, यानी कि अभी उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/5 टाइम्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट वाज हर सन्स एज 4 ईयर्स अगो एज अ फ्रैक्शन ऑफ पीस एज एट दैट टाइम, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि
4 वर्ष पहले पी की उम्र का कितना गुना था उसका पुत्र का उम्र। ठीक है, देखें दोस्त, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जैसे पी की हम मैरिज के टाइम पर एज यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, और ये टुडे यानी आज का एज, और ये उसकी पुत्री यानी डॉटर का एज। ठीक है, पुत्री है या पुत्र है भाई, कौन है, पुत्री नहीं पुत्र है, तो मैं यहाँ पर एस लिख देता हूं, यानी सन का एज। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, ये कह रहा है कि 15 साल पहले शादी हुई थी, आज उसका उम्र जो है वो 5 and 3 8/5 टाइम्स है। इसके मैरिज के टाइम पर जो भी एज होगा उसका 8/5 टाइम्स है। यानी कि मैरिज के टाइम पर अगर एज 5 रहा होगा तो आज 8 रहा होगा, इसका 8/5 टाइम्स करोगे तो 5 कैंसिल होकर 8 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये भी कह रहा है, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, कि उम्र 15 साल पहले हुई थी, यानी कि ये मैरिज के टाइम का एज है और ये आज के टाइम का एज है, तो दोनों में कितने का गैप आना चाहिए, 15 साल का गैप होना चाहिए। यानी कि जो भी आज से 15 साल पहले ही तो मैरिज हुआ था, तो इसमें डिफरेंस 3 था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 15 ईयर्स है, तो 1 की वैल्यू आ गई 5 ईयर्स। इसका मतलब है कि अगर हम सही सही उम्र लिखें तो ये 5 के बदले में इसका उम्र, यानी कि शादी के समय पर 5×5 = 25, यानी 25 वर्ष की उम्र में महिला की शादी हुई थी, और 25×8 = 40, यानी कि आज उसका उम्र 40 वर्ष है। देखो 15 वर्ष का गैप है। अब ये कह रहा है कि जो पुत्र का उम्र है वो आज के इसके उम्र का 1/5 टाइम्स है, यही यहाँ पर बोला गया था 1/5 टाइम्स। ठीक है, तो इसका 1/5 यानी 8, यानी कि पुत्र आज कितने साल का है, 8 साल का, ये है 40 साल की, और पहले थी 25 साल की शादी के समय पर। अब ये कह रहा है 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले ये कितनी रही होगी, इसमें से 4 माइनस कर दो, यानी 36 साल की, और पुत्र कितना रहा होगा, 4 माइनस करो 4 साल का। अब इनका फ्रैक्शनल वैल्यू बताना है, यानी कि पुत्र यानी कि 4, इसका कितना टाइम्स था 36 का फ्रैक्शन में, तो 4×9 = 36, यानी 1/9, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ रूबी एंड सोनी इज 40 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेज इज दिस रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एज ऑफ सोनी, यानी सोनी की उम्र क्या है। ये कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात इतना है, औसत आयु 40 वर्ष है, इसका औसत निकाल लो। औसत कैसे निकालोगे, एवरेज, इनका सम डिवाइडेड बाई नंबर, यानी 11×5 = 16 और 16/2 8 होता है, तो हमारे हिसाब से एवरेज 8 आ गया। क्वेश्चन में 40 है, तो एक की वैल्यू 5 आ गई, और सोनी की आयु, सोनी कौन है इसमें से दूसरी, यानी 5 की आयु, 5×5 = 25, तो 25 आंसर हो गया, ऑप्शन डी। अगले सवाल पर आते हैं, ये कह रहा है, आजा भाई, एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का जो योगफल है, ध्यान से देखिएगा, वो 50 है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 5 गुना होगा, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी। हम यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, जैसे फादर और ये सन। देखो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद ही हम बात कर लेते हैं, वर्तमान में इनका योगफल दिया है 50, 5 वर्ष बाद बेटे की आयु की 5 गुना हो जाएगा, यानी बेटा 1 तो पिताजी 5, 5 वर्ष बाद। ठीक है, अच्छा, 5 वर्ष बाद इनका सम कितना होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर 5 और 1 6 है, लेकिन देखो 5 वर्ष बाद का हम योगफल कैसे निकालेंगे। आज अगर योगफल 50 है तो 5 वर्ष बाद दोनों में 5-5 वर्ष बढ़ेगा, यानी कि ओवरऑल 10 ईयर्स हमें बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर 50 में 10 बढ़ा दो 60, तो 6 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी, आप बोलोगे 10। 1 की वैल्यू अगर 10 है दोस्तों, तो 5 की वैल्यू 50 और ये 10, यानी कि पुत्र 10 साल का और ये 50 साल का। लेकिन ये देखो, ये कब का उम्र निकला है, तो आप बोलोगे कि ये रेशियो कब का था, 5 वर्ष बाद का रेशियो था, तो ये 5 वर्ष बाद का ही उम्र है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद का उम्र है। पिताजी का कितना, यानी फादर का एज 50 और सन का कितना 10। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो 5 वर्ष पहले पिताजी की उम्र बता दो, ये तो 5 वर्ष बाद है 50, यानी कि आज 45 ही होगा, तभी तो 5 वर्ष बाद 50 बनेगा, और भी 5 साल पहले कह रहा है, यानी कि ये आज का है, तो आज से 5 साल पहले इसमें से 5 माइनस कर दो, यानी 40 वर्ष की, ऑप्शन ए। आई होप कि क्लियर होगा। अगला सवाल है, मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योगफल 39 था, तो मेरी वर्तमान आयु, देखो 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योगफल कितना था, 39 था, यानी कि फादर और माइनस सन कितना था, 39 था। अब देखो अगर ये 5 वर्ष पूर्व में ये डिफरेंस है, तो आज भी डिफरेंस उतना ही हुआ, क्योंकि मैंने बोला था कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो ये आज पर भी लागू हो जाएगा। और आज के केस में यहाँ पर सम पता ही है कि फादर जो है वो सन से 25 ईयर्स बड़े हैं, और यहाँ पर मेरी वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो एस के जगह पर यहाँ वैल्यू पुट कर दो,
जैसे यहाँ से फादर का निकालोगे आप तो 39 और प्लस एस, ये यहाँ पे पुट कर दो फादर के जगह पर, आप बोलोगे एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, देखो ये स्टेटमेंट ही गलत लिख लिया हमने। 39 थोड़ी डिफरेंस है, 39 तो सम है यहाँ पर। डिफरेंस क्या कह रहा है कि 25 वर्ष बड़े हैं, यानी आज दोनों में 25 वर्ष का अंतर है, ठीक है। और 5 वर्ष पहले योगफल दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि डिफरेंस जो है फादर और माइनस सन, ये 25 का है, ठीक है। 5 वर्ष पहले इनका सम दिया गया है, यानी फादर प्लस सन। ये 5 वर्ष पहले 39 था, तो आज कितना होगा, दोनों में 5-5 साल बढ़ेगा, यानी 10 बढ़ेगा, तो आज ये एज हो जाएगा 49। और मेरी यानी सन की वैल्यू पूछी गई है, तो हम दोनों का डिफरेंस लेके और आधा कर देंगे, ठीक है। इसमें से इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो देखो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, और इसका आधा कर दो तो 12 वर्ष, ठीक है। आसान प्रश्न है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगला सवाल है, दो लड़कों में से बड़े लड़के की आयु आपको यहाँ पर बोला गया है कि छोटे लड़के की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ये बड़ा लड़का और ये छोटा लड़का, ठीक है। छोटा 1 है तो बड़ा कितना है भाई, 3 गुना, यानी कि 3 है। 9 वर्ष बाद छोटे लड़की से 5 गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें 9 साल अगर बढ़ा दोगे तो ये 5 और ये 1 रह जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, ये 9 साल बाद की बात है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो ये 3 एकम 3 और 5 एकम 5 में से 3 गया 2, और ये 9 चौके 36, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिया है, 1 की वैल्यू आ गई 12। और ये कह रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु बता दें, तो 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36, तो 36 और 12 आएगा, 12 36 ऑप्शन बी में है। अच्छा एक चीज गलत हो गया, ये 9 वर्ष पहले की बात बोली गई थी और हमने 9 वर्ष बाद ले लिया है, तो ये मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। अच्छा 9 वर्ष पहले अगर लिखा रहता और सही करना होता इसी में, तो हम कैसे करते, तो आप बोलते कि 9 वर्ष पहले है तो इसे हमें माइनस में लेना होगा, बस इतना ही बात है। अब माइनस में अगर लेते तो देखो यहाँ पर वैल्यू चेंज आता, जैसे ये 2 तो आता, लेकिन ये 36 नहीं आता, ये 9 पचे 45 और ये 9 एकम 9, ठीक है। तो ये 9 पचे 45 माइनस का 45, निगेटिव वैल्यू जा रहा है ना ऐसे में, तो ऐसे लेते ही नहीं है हम, निगेटिव जाने की जरूरत ही क्या है, 9 वर्ष पहले की बात है। एक्चुअली में हमें रेशियो उल्टा करके लिखना चाहिए, ठीक है। हमेशा पहले वाले को ऊपर रख देते हैं, यानी कि हम ये बोलेंगे कि देखो 9 वर्ष पहले का रेशियो क्या था, तो आप बोलोगे कि 9 वर्ष पहले का रेशियो था 5 गुना, यानी 5 और 1 का। और आज का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे आज जो है वो थ्राइस है, यानी 3 और 1 का है। तो अब यहाँ पर 9 ले लो आप और क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई करो। 5 और 3 में अंतर 2 का है, और 9 दूना 18 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे तो, और 1 की वैल्यू 9 आ गई, और हमसे पूछी जा रही है दोनों की, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 9 और 9 की वैल्यू 9 पचे 45। लेकिन ये कब 45 और 9 कब दोस्तों, 9 साल पहले, तो आज आने में हमें 9 साल बढ़ाना होगा इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर 9 बढ़ा देते हैं और यहाँ भी 9 बढ़ा देते हैं, तो ये 45 और 9 54, और ये 9 9 18। तो 54 और 18 जो है वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही होगा, बी नहीं होगा, बिल्कुल ये ध्यान रखिए। आज के आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक कार्यालय में 12 कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारियों की औसत आयु 35/1/2 है। एक नया कर्मचारी शामिल हो गया जिससे आयु 37 हो गया, नए की उम्र बताओ। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पुराना वाला लिख लो आप, 35/1/2 ये तो पहले से था ही, नए के आने से कितना बढ़ गया, देखो 37.5 से 35.5 से 37 बन गया, यानी कि 1.5, यानी कि 3/2 बढ़ गया। कितने लोगों का भाई, एक आदमी का नहीं। आप बोलोगे कि ऐसे पहले से 12 कर्मचारी थे, एक नया कर्मचारी आ गया, तो ये 13 कर्मचारियों में 3/2 3/2 बढ़ा, यही बात है ना, सबके लिए ये बढ़ा है उतना उतना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो आप बोलोगे कि ये हो गया भाई 35 और 1/2 तो रहा ही है, और ये 13 तिया 39, तो 19 दूना 38 और 1/2, दोनों को ऐड कर लो, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 9 5 14, ये 55 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ना जोड़ के ऐसे भी जोड़ सकते हो इसको, ये चूंकि 35.5 है, यानी 35.5 और ये 19.5, ठीक है। तो ये मिला के कितना हो गया, 55 साल, तो ऑप्शन बी सही है। और ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करके जाएं, ठीक है। और चैनल, हमारे जो चैनल है हमारा एनके मैथ्स, इसको सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला टॉपिक कौन सा लें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और एडवांस में हम आगे बढ़ेंगे, आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि टॉपिक कौन सा लिया जाए और वीडियो कैसा लगा आपको।